जय किसान, जय संविधान। भारत में लोगों को पैदल चलने का मूल अधिकार, उसके लिए प्रॉपर फुटपाथ की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। सरकार प्रयास भी करती है, लेकिन कई बार आम नागरिक अपनी लापरवाही की वजह से या कुछ पदासीन लोग अपने रुतबे के कारण उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसा ही नज़ारा राजस्थान की राजधानी जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय और सेशन कोर्ट के बीच, जो कलेक्ट्रेट सर्किल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अभी हम हैं। मेरे साथ में भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के चेयरमैन भागीरथ जी भंवरिया हैं। हम दोनों मिलकर टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप और भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन फुटपाथ पर चलने वाले लोग, यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के हकों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सड़क सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। रोज़ आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से मरने वाले लोगों की चिंता कर रहे हैं और किस तरीके से सड़क सुरक्षा रखी जाए, सावधानियां रखी जाए और जहाँ जहाँ पर नो पार्किंग जोन में भी अतिक्रमण हो रहे हैं उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट पर हैं। ये सरकार तक हमारी बात पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है, आम लोगों को जागरूक करने का भी एक मिशन है। आप देखेंगे जयपुर जो कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर एक तरफ तो ये सामने ज़िला कलेक्ट्रेट है, ये ज़िला कलेक्ट्रेट का परिसर है। इसके बाद में ये जो है ये सर्किल है, यहाँ से उधर, उसके बाद में जिला न्यायालय और संभागीय आयुक्त कार्यालय की तरफ जाते हैं। इसके बाद में इधर की तरफ जिला सेशन कोर्ट है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये इस सर्किल का आसपास का पूरा जोन है वो नो वेंडिंग जोन है और नो ट्रैफिक जोन है, यानी कि नो पार्किंग जोन है। जो कुछ निर्धारित पार्किंग है वो निर्धारित पार्किंग कुछ अंदर ऑफिसेज के बाहर जो जगह है उसमें की गई है। बाकी अगर कोई विशेष आवश्यक मीटिंग होती है उसके लिए जिला परिषद और कलेक्ट्रेट के पास में कुछ पार्किंग है, वहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती है। लेकिन लोग कोर्ट में भी खूब आते हैं, कलेक्ट्रेट में भी खूब काम पड़ता है, उधर जिला न्यायालय में भी आते हैं, संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी आते हैं। तो इन सब के बीच में लोगों की आवाजाही खूब होती है, वकीलों की भी खूब होती है, तो परिवादियों की भी खूब आवाजाही होती है। अब आप ताजुब करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से तो अपन किसी पर क्या आक्षेप लगाएं, लेकिन ये नो ट्रैफिक जोन में पूरी तरह नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लेन है सर्किल के पास में, लेकिन 5 में से 3 लेन को एक तरह से जाम कर रखा है, गाड़ियाँ खड़ी है। अब ये देखो इधर वाली जाम, इधर से चाहे एम्बुलेंस आए, चाहे अग्निशमन की गाड़ी आए, वो फंसती रहती है। बेचारे कितने तरीके से परेशान होते रहते हैं और आपस में लोग इरिटेट होते हैं इसके कारण, और इरिटेट होकर कई बार झगड़े जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये हम आम लोगों के समझने की ज़रूरत है कि हम जिस तरीके से सड़क का उपयोग करते हैं, प्रॉपर तरीके से पार्किंग हमारी जिम्मेदारी है। नो पार्किंग जोन में हम पार्किंग नहीं करें। अब बस यहाँ पर गाड़ी खड़ी की, वकील लोग चले अपनी फाइल लेकर कोर्ट में, पीछे से चाहे कोई भी चिल्लाता रहे, पीपाता रहे, तो ये बड़ी समस्या। इधर का जोन देख लो, इधर भी यही स्थिति है, पूरी तरीके से जाम है, केवल 2 लेन में व्यक्ति चल सकते हैं, चारों तरफ बड़ी विचित्र स्थिति है। इसको लंबे समय से वॉच कर रहे हैं हमारे भागीरथ जी चौधरी, भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के, जो सड़क सुरक्षा के लिए बहुत गजब का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार सीक्वेंस वाइज तथ्यात्मक रूप से सारी जानकारी प्रदान करें। राम राम साहब, भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से आप देखिए ये सामने कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्ट्रेट परिसर के ये आप इधर से देखिए, ये ट्रैफिक जाम है। ये गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं, इस गाड़ियों को नो पार्किंग में खड़ी हैं। आप इधर से आए, ये रोड शिखर झुंझुनू की तरफ जाती है, बहुत व्यस्तम रोड है, इतनी बिजी रोड है। इस रोड के ऊपर किस तरीके से ट्रैफिक को जाम करके किस तरीके से अवरुद्ध किया जाता है, इसके ऊपर ज़रा आप एक गहराई से देखिए। आप ये रोड पूरी इस रोड के ऊपर शिखर की तरफ, इस रोड के बाईं साइड में कहीं पर भी पार्किंग नहीं है। सामने आपको दिख रहा है जयपुर बस स्टैंड है, 6 नंबर दिख रहा है, वो गुलाब चाय के वहाँ पे। ये सीधा पूरे रोड के ऊपर पूरी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। ये गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं, इस वजह से बनी हुई है। पैदल चलने वाले व्यक्तियों का रास्ता तक नहीं है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों के अधिकार तक छीने गए हैं। भारत में यहाँ पे गाड़ियाँ यू टर्न भी लेती हैं, इधर से गाड़ियाँ आती हैं, ये पूरी गाड़ियाँ नो पार्किंग के अंदर खड़ी है। ये गाड़ियाँ आप देखिए, वहाँ से ये फुटपाथ पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता तक नहीं है।
आप ये देखिए, ये गाड़ियाँ पूरी नो पार्किंग में, ये गाड़ियाँ पूरी नो पार्किंग में, पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता तक नहीं है। ये देखिए आप, पैदल सामने पैदल आ रहे हैं, क्या ये पैदल रोड के ऊपर चला जा रहा है? ये जनता जो पैदल चल रही है, इनके लिए फुटपाथ का प्रयोग होना चाहिए। जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए ये कलेक्ट्रेट की तरफ से आ रही है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, ये जो पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए, फुटपाथ के ऊपर उधर रह गया। फुटपाथ के ऊपर चलने वाले व्यक्ति रोड के बीच में चल रहे हैं, जो कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। ये पूरा रोड के साइड में जो अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी है, इनके कोई एक्शन नहीं है, इनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये गाड़ियाँ, ये देखिए आप, सामने देखिए, ये नवाकार रेजिडेंस है, इसका सामने का गेट है, गेट के ऊपर भी गाड़ी खड़ी है, गेट के ऊपर भी गाड़ी खड़ी है। अगर रास्ते में से निकलने वाली गाड़ी कहाँ से निकले? ये देखिए आप, ये गाड़ी पार्किंग से बाहर की साइड में खड़ी है। पैदल चलने वाला व्यक्ति, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए फुटपाथ तक का प्रयोग नहीं है। ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं, यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है। पैदल चलने वाले व्यक्ति किस तरह से जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, ये ज़रा बताएं। ये पूरा ट्रैफिक जाम है, ये स्थिति पूरी ट्रैफिक जाम है। ये दिखाओ रोड, ये लोग पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए फुटपाथ होता है। रोड सेफ्टी के अंदर ये विदेशी नागरिक हैं, ये टूरिस्ट के घूमने के लिए आए हैं, ये भारत से बाहर जाकर के हमारा क्या संदेश देंगे, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। हमारी भारतीय संस्कृति, ये सारी गाड़ियाँ देखिए आप, सारी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं। ये यहाँ से लेके कोने पर सारी गाड़ियाँ नो पार्किंग में हैं। आगे घुमाइए आप, हमने आपको दिख रहा है, दोनों तरफ रोड के दोनों साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं। पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता तक नहीं है। फुटपाथ के ऊपर अवैध रूप से जो थड़ी ठेले खोमचे लगा करके फुटपाथ का पूरा अतिक्रमण किया गया है। पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता नहीं है। ये न्यायालय परिसर है, इधर न्यायालय परिसर है। ये न्यायालय परिसर के अंदर आप नज़र डालें, एक तरह से ये गाड़ियाँ पूरी देखिए आप, ये जो गाड़ियाँ हैं ये पूरी साइड के अंदर खड़ी हैं, नो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई हैं। ये गाड़ियाँ सारी नो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई हैं, साइड में रास्ता तक नहीं है। पैदल चलने वाले व्यक्तियों का फुटपाथ वहाँ पीछे रखा हुआ है। जो फुटपाथ पे चलना चाहिए वो रोड के बीच में चल रहे हैं, कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। राजस्थान के अंदर रोज़ 35 से 40 आदमियों के बीच रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उनके परिवार उजड़ जाते हैं। यहाँ पे कलेक्ट्रेट एक बिजी, बहुत ही व्यस्तम सर्किल है। इस सर्किल के ऊपर व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, सारे जनप्रतिनिधि सब इधर से गुजरते हैं, सबकी नज़र इसके ऊपर पड़ती है। यातायात के बारे में जनता को भी अपने आप को अवेयर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, बिना हेलमेट भी गुजर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3 सवारियाँ भी निकल रही हैं। जिस तरीके से जहाँ पर जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, जिला न्यायाधीश, सेशन कोर्ट के डीजे सब बैठते हैं, उनकी निगाहों के नीचे इस तरीके से नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है। साथ ही ताजुब की बातें करो कि चारों तरफ जिला कलेक्टर का पूरा परिसर न तो पैदल आदमी ढंग से चल सकता, और अगर गांव का कोई सीधा साधा आदमी आ जाए तो उसको पार्किंग लगाने नहीं देंगे। ये यहाँ के कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी दादागिरी है। ताजुब की बात है, अभी मैंने एक पुलिस वालों से बात की, मैंने कहा ये नो पार्किंग जोन है और आपने इसमें गाड़ियाँ कैसे लगवा दी? उन्होंने कहा भाई साहब हमारी बड़ी मजबूरी है, हमारी ड्यूटी है सड़क सुरक्षा की, नो पार्किंग जोन की, उसके बावजूद इसी तरीके से रोड, बड़ी आश्चर्य की बात यह पुलिस वालों की मजबूरी यह है कि साहब ये लोग खड़ी कर जाते हैं, हमें तो मजबूरी में इनको आगे पीछे करके रास्ता खुलवाना पड़ता, यानी कि जो काम उनका नहीं है वो भी उनसे बेगार करवाई जा रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसकी वजह से कई बार गाड़ी एक दूसरे के थोड़ी बहुत टच हो जाती है, आए दिन झगड़े होते हैं, इरिटेशन बढ़ता, ट्रैफिक जाम में लंबे समय तक जब रुकते हैं तो उसकी वजह से एक बड़ा इरिटेशन यहाँ पर होता है। और उस वजह से अब देखो ये सब यात्रा आई है, अब यहाँ पर ये पूरा ट्रैफिक की वजह से कितनी बड़ी परेशानी है, और अब इनको सारे साधनों को करके लड़ झगड़ के इनको रास्ता क्लियर करवाना पड़ा है संविदा संस्कार के लिए। इतनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि मानवीय करुणा जो है वो प्रणाम, सत सत नमन
राम नाम सत्य है। तो इस तरीके से लिमिटेड 50-60 लोग आए हैं, लेकिन उनको भी आने में कितनी बड़ी परेशानी हुई है और इतनी सी देर में पूरा जाम लग गया। तो सामान्य व्यक्ति के देख लो कितना बड़ा जाम लग गया। तो जिला कलेक्ट्रेट, कल हमने हाई कोर्ट का किया था, हाई कोर्ट के सामने भी बहुत बुरी हालत है ट्रैफिक की। इसी तरीके से मानसरोवर इलाके का किया था, वहाँ भी बड़ी बुरी हालत है। हमारा प्रयास है कि पैदल चलने वाले लोगों को पूरा रास्ता मिले और सुगमता रहे। ये संविधान ने राइट्स दिया है, कोर्ट ने दिया है, इसकी पालना की जानी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आनी चाहिए। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक एक चिराग बुझते जा रहे। रोज़ सड़क दुर्घटनाओं में जीवन बचाइए, बहुत अनमोल है। यही मानवता की सच्ची सेवा है। कार्रवाई करते गिनी चुनी जगह से वहाँ पर ये क्रेन ले जा रही है, लेकिन पुलिस के पास भी सीमित संसाधन हैं और पुलिस के पास सीमित संसाधन होने से वो कार्रवाई नहीं कर पाती है। और पुलिस वालों के साथ तो यहाँ पर कई बार बदसलूकी भी हो चुकी है। अगर वो किसी की गाड़ी को हटा देते हैं या उठा लेते हैं तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी स्थिति होती है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के राजस्थान का क्या सिनेरियो, पुलिस के पास क्या संसाधन हैं और क्या होना चाहिए, उसकी एक बड़ी जानकारी भागीरथ जी के पास है। भागीरथ जी, वर्तमान में जो कितने लोगों के पास, आपके पास डेटा जो उपलब्ध है कि कितने लोगों के पास वाहन है, तभी स्थिति है, कितनी पुलिस की रिक्वायरमेंट है, कितना पुलिस बल है, क्या सरकार का विजन है? राजस्थान पुलिस की बहुत कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक के पद 19,000 के समथिंग पद खाली पड़े हैं। उनकी भर्ती तो हो जो हो, ये तो पहले की स्वीकृत नौकरी है। वर्तमान में तो जनसंख्या के आधार पे कम से कम 40-50 हज़ार पुलिस कर्मचारी और होने चाहिए, वो नहीं है। संसाधनों की कमी है। जो पुलिस के पास इन गाड़ियों को पिक करने के लिए जो वैन होनी चाहिए, वो क्रेन होनी चाहिए, वो नहीं है। आप नज़र आ रही है आपको सामने, ये सारा नो पार्किंग के अंदर अब किस तरीके से ट्रैफिक जाम हुआ। ये एक कार के ये रोडवेज बस अड़ गई, अड़ने की वजह से इस बस को यहीं रुकवा लिया गया। अब पूरा ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। न्यायालय का गेट नंबर, ये इधर से गेट नंबर है, इस गेट के ऊपर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो बिल्कुल पुलिस के कहने से नहीं हटाई जाती। गेट के ऊपर आपको दिखाएंगे अभी, सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उस होटल के सामने वो नो पार्किंग का बोर्ड, इसकी पूरी लाइन के अंदर नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। पुलिस की संख्या भी बिल्कुल यहाँ सीमित है। चारों तरफ पुलिस के मात्र 3 या 4 सदस्य लगे रहते हैं। वो गाड़ियाँ आडी टेढ़ी लगा के चले जाते हैं, हाथाजोड़ी करके बड़ी रिक्वेस्ट से उनको गाड़ियों को लगाते हैं। अपने बुद्धिजीवी अपने किस तरीके से मानवता का परिचय देते हैं, हमारे अपने रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। इस पे उनको बुद्धिजीवियों को या जो भी यहाँ से वीआईपी लोग गुजरते हैं, उनको सोचना चाहिए कि रोज़ 35-40 आदमी रोड एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं, वो हमारे अपने हैं। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, चलती गाड़ी में मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इनको कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। इस सर्किल के ऊपर कोई चालान वालान नहीं काटा जाता। अगर कोई गलती से चालान काट दिया, पावरफुल व्यक्ति है, उतना डर लगता है कि कानून से इंसान बड़ा है, कानून छोटा है। कानून की पालना सही ढंग से नहीं हो रही है यहाँ पे। जो कानून की पालना सुनिश्चित कराई जाए ताकि फुटपाथ पे चलने वाले व्यक्तियों को राहत मिले। डिवाइडर को इधर उधर झांक करके आते हैं, रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। यहाँ डिवाइडर बीच में इतना ऊंचा होना चाहिए कि रोड को इधर से इधर क्रॉस ना करें। यू टर्न लिया जाता है। ये आप नज़र देख लीजिए, आप चारों तरफ किस तरीके का रोड का नज़ारा है, पूरा ट्रैफिक जाम रेगता हुआ। ये ड्राइवर साहब देखो किस तरीके से बोलते हुए जा रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैफिक जाम है। ये ड्राइवर कितना परेशान है, कह रहा है मैं कितना परेशान हूँ, ये ट्रैफिक ऐसे ही जाम होएगा। देखिए आप गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, मर्जी है जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, मर्जी है जहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे पुलिस बल बहुत कम है, पुलिस की संख्या बिल्कुल 4 या 5 का स्टाफ होगा यहाँ मुश्किल से। मिनी सचिवालय और जो कलेक्ट्री है उसके बीच के रास्ते में दोनों तरफ से जाम है। बिल्कुल आधी भर पूरे 12 घंटे के अंदर 6 या 7 घंटे बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और रोड पे इस तरीके से पैदल चलते हैं, इस तरीके से रोड क्रॉस करते हैं। अब आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से रोड क्रॉस करते हैं। सरकार से अनुरोध है कि पैदल चलने वाले व्यक्तियों का रास्ता क्लियर कराएं, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। आप नज़र डालें उधर परली साइड में बिना हेलमेट किस तरीके से गुजरते हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती।